सावधान, यमुना पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है। आगे रास्ता बंद है, लेकिन यूपी में रास्ते सिर्फ आम जनता के लिए बंद होते हैं। वीआईपी और माननीयों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद थी। इसके बाद भी बीजेपी विधायक की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन एक मजदूर की मां का शव ले जा रही एम्बुलेंस को पुलिस ने इस पार ही रोक दिया। बेटे ने पुलिसकर्मियों के हाथ पैर जोड़े, काफी देर तक मिन्नतें की, लेकिन पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद बेटे ने स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुल पार किया। विधायक की गाड़ी के पुल पार करने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि वहां मौजूद कर्मचारी विधायक की गाड़ी के लिए बैरिकेडिंग को खोलते हैं और फिर जब गाड़ी निकल जाती है तो बस कहते हुए उसे दोबारा बंद कर देते हैं। दरअसल कानपुर सागर NH-34 पर यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से दिन में निश्चित समय के लिए इसे बंद रखा जाता है ताकि काम पूरा हो सके। लेकिन जब एक विधायक की गाड़ी पास करवाने की बारी आई तो उसे पास करवा दिया गया और दूसरी तरफ शव ले जा रही एक एम्बुलेंस को रोकने की खबरों ने सुर्खियां बटोर ली। तो इसके बाद खुद विधायक जी और PNC के प्रोजेक्ट मैनेजर सामने आए और अपने अपने हिस्से की सफाई दी। चल रही है कि आपकी गाड़ी जब पुल बंद था क्रॉस हुई, क्या मामला है? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप आज तमाम सारे प्रिंट मीडिया में और कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक समाचार चल रहा है जिसमें मेरी गाड़ी को दिखाया गया है कि पुल बंद था और पुल बंद होते समय हमारी गाड़ी वहाँ से निकली है, और उसी के सापेक्ष एक दूसरा भी वीडियो या एक उसमें छपा है पिक्चर जिसमें एक 100 को कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पुल में लगभग 15-20 दिन से काम चल रहा है और पुल सुबह 6 बजे बंद होता है शनिवार को, और सोमवार को सुबह 6 बजे खुलता है। इस समय क्या है कि फ्राइडे को मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, वो एडमिट था। सुबह 5-5:30 बजे वहाँ हमीरपुर के डॉक्टर्स ने उनको रिफ़र किया है। मैं एग्जैक्ट 6 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पर, और 6 बजे पहुँचने के बाद देखा कि पुल बंद किया जा रहा था। एक तरफ से पुल खुला हुआ था और दूसरी तरफ से पुल बंद होने की स्थिति में था। तद समय वहाँ से हमारी गाड़ी निकली है और पत्रकार बंधुओं ने हमारी गाड़ी के सुबह के निकलने का समय और जो दोपहर में एक वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी 100 को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब जिले का प्रशासन बार बार प्रसारित कर रहा है कि यह पुल इतने बजे से बंद होकर के इतने बजे खुलेगा, तो आप जानते हैं कि बंद होने में और करने में समय लगता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। उसी प्रत्याशा में मैं वहाँ से गया था। पुल बंद किया जा रहा था, आधा पुल खुला हुआ मिला। चूँकि भाई मेरा बीमार था तो उसको लेकर के वहाँ से हम लोग निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मीडिया में छपी हैं और आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में गई हैं, इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और हम लोगों की छवि में भी आँच आ रही है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे इस वर्जन को भी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में डिस्पर्स कर दिया जाए कि मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पुल बंद होते समय ही मेरा वाहन वहाँ से निकला है, और जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की घटना है। उस घटना का संज्ञान हमें नहीं था, आप लोगों के माध्यम से ही मिला है। तो उन परिजनों से हम मिलकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, लेकिन इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ करके ना दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आमजन को अवगत कराना है कि मीडिया में कुछ खबरें चल रहे हैं कि विधायक को बंद पुल के दौरान निकाला जा रहा है और मां की लाश को एम्बुलेंस द्वारा निकाला नहीं गया है। इसी सापेक्ष में बताना चाहता हूं कि विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है, जो कि विधायक जी का भाई का तबीयत बेहद ख़राब था। उस समय पुल को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था और न ही उस समय कार्य चालू किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा जो मां को लाया गया था उस समय काम पूर्ण रूप से चालू था और स्लैब पूर्ण रूप से उठा हुआ था।
इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा सकता था। इसी क्रम में बताना है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पुल बंद किया जाता है, जिसका समय सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक समय निर्धारित है। इस दौरान कोई भी वाहन नहीं निकाला जा सकता है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बात को सभी लोग ध्यान रखें तथा अखबार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही इसे जागरूक किया जाता है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। वैसे यूपी में माननीय कल्चर कोई नया नहीं है। आम आदमी हमेशा ही लाइन में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है, लेकिन इस घटना में अब माननीय की तरफ से जिस तरह से उनकी सफाई सामने आई है, इससे मामला कुछ ठंडा जरूर पड़ा है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए हमीरपुर से पंकज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।